स्वागत है आप लोग का मेरे छोटे से वीडियो में। जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी का दिन अर्थात नवरात्रि के 8वें दिन को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माँ के पूजन से पापों का नाश, कष्टों से मुक्ति और जीवन में शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी का स्वरूप अति शुभ, अति सौंदर्यशाली है। माता महागौरी का रूप अत्यंत श्वेत और तेजस्वी है। उनका रंग शंख, चांद और कुंद के फूल के समान उज्जवल बताया गया है। माँ के 8वें रूप का नाम महागौरी क्यों पड़ा, आगे वीडियो में बताऊंगी मैं। उनके महागौरी नाम का अर्थ क्या है, आप लोग सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए अब माँ के बारे में संपूर्ण विवरण जानते हैं हम। माँ के मूल मंत्र, स्तुति मंत्र और बीज मंत्र के साथ। ओम देवी महागौरी नमः अर्थात मैं पवित्र और शुभ फल देने वाली महागौरी को नमस्कार करती हूँ। माँ की स्तुति मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेत अंबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदादा अर्थात जो सफ़ेद बैल पर विराजमान है, सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और अत्यंत पवित्र हैं, वे महागौरी हमें शुभ फल प्रदान करें और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली हैं। माता के बीज मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं महागौराय नमः। माता महागौरी की कृपा से जीवन में सुख, सौभाग्य और मानसिक शांति आती है। माता के 8वां रूप माता महागौरी अर्थात नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माता के पूजन से पापों का नाश, कष्टों से मुक्ति और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। माता महागौरी का स्वरूप अति सुंदर है, अवर्णनीय है। माता महागौरी का रूप अत्यंत श्वेत और तेजस्वी है। उनका रंग शंख, चांद और कुंद के फूल के समान उज्जवल बताया गया है। माता का महागौरी नाम कैसे पड़ा, महागौरी का अर्थ क्या है, ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप लोग कृपया करके हमारे साथ बने रहिए। माता के रूप का अनेक विशेषताएं हैं, जैसे सफ़ेद वस्त्र, वाहन बैल अर्थात नंदी, उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा अर्थात आशीर्वाद की मुद्रा में और चौथा हाथ वर मुद्रा में मनोकामना पूर्ण करने की मुद्रा में है। यह रूप पवित्रता, शांति और सरलता का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित माता गौरी की प्राचीन कथाओं का श्रवण करते हैं। माँ महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। उनकी कथा मुख्य रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित है। माता पार्वती की कठोर तपस्या से जुड़ी हुई है। यह कथा बताती है कि जैसे अटूट भक्ति, धैर्य और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आगे की कथा जानने से पहले आइए जानते हैं माता का प्रथम जन्म सती के रूप में हुआ था। माता महागौरी की कथा समझने के लिए पहले माँ सती की कथा जानना आवश्यक है। प्राचीन काल में माता का जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था। उनका नाम सती था। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती अपने पिता के घर यज्ञ में बिना निमंत्रण के ही पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। पति का अपमान सहन ना कर पाई और माता सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र की उत्पन्न कर यज्ञ को नष्ट कर दिया। माता का यज्ञ अग्नि में कूदकर प्राण त्यागने की घटना अति प्रसिद्ध है, जिसे
दक्ष याजना कहा जाता है। सती ने अगले जन्म में माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे पर्वतराज किंग हिमावान और रानी मैना की पुत्री बनी। बाल काल से ही पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या किए, हजारों वर्ष का तप किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक केवल फल खाएं, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया। बाद में पत्ते भी छोड़ दिए। कई वर्ष तक बिना अन्न जल के तप किया। गर्मी, सर्दी और वर्षा में भी ध्यान किया। उनकी इतनी कठिन तपस्या उनका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया और धूल मिट्टी से उनका रंग काला पड़ गया। इसी अवस्था में उन्हें काली भी कहा गया है। उनका रंग काला देख के शिव जी द्वारा गंगा जल से स्नान कराया गया और महागौरी नाम पड़ा। अंततः भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। तपस्या के कारण माता का शरीर धूल और कष्ट से काला हो गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा से पवित्र जल से स्नान करवाया। जैसे ही गंगा जल माता के शरीर पर पड़ा, उनका रूप अत्यंत उज्ज्वल और गोरा हो गया। उनका तेज चंद्रमा के समान चमकने लगा। तभी से उनका नाम पड़ा महागौरी, अर्थात महा का अर्थ है महान, गौरी का अर्थ है अत्यंत गौर वर्ण। माता महागौरी का स्वरूप शांति, करुणा, क्षमा और पवित्रता का प्रतीक है। माँ के पूजा के कई धार्मिक महत्व हैं। माता महागौरी की पूजा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मन शुद्ध होता है। भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। मानसिक शांति मिलती है और ग्रह दोष शांत होते हैं। कथा से मिलने वाली कई शिक्षाएं भी हैं, जैसे सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कठिन परिश्रम और धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कष्टों के बाद जीवन में उजाला आता है। विश्वास और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। भोग में माता महागौरी को सफ़ेद चीज़ें अति प्रिय हैं, जैसे नारियल, खीर, सफ़ेद मिठाई, साबूदाना, दूध से बनी वस्तुएं। अष्टमी के दिन हलवा, पूरी और काले चने की प्रसाद बनाकर कन्या पूजन करना माँ को अति प्रिय है। पूजा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। सफ़ेद चंदन और अक्षत लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। अंत में कन्याओं को भोजन कराएं। माँ को बैंगनी और सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ के प्रिय पुष्प मोगरा या सफ़ेद फूल हैं। माँ महागौरी की शक्तिपीठ। मुख्य मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ की इन्हीं महिमाओं के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए, जो मैं माँ के बारे में बताई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है और आगे मुझे क्या सुधार करना चाहिए, और अपने फैमिली में, दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।